जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वह एक प्रैक्टिस सेट है उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए। यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही रामबाण सिद्ध होने के लिए जा रहा है। एकदम यही कहिए कि बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग इस सेशन में जो क्वेश्चन लिए हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बेस पे आएंगे। तो दोस्तों इस सेशन को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, और आशा ये करता हूं कि आप एक कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे और मेरे साथ एक बेहतरीन नोट्स बनाए, क्योंकि आप इस सेशन में लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 में से आज आपको 150 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, 150 से 200 क्वेश्चन। हाँ, आप सब सुन रहे हैं। इस सेशन से मैं 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 50 में से 50 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको इसके साथ लगभग 150 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। इस तरह आपका सेशन 200 क्वेश्चन का होने वाला है। तो 200 क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए, और आशा करता हूं कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के जरूर बैठे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश और विनम्र निवेदन ही है कि सेशन पर अगर आप नए हो तो प्लीज इस सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस सेशन पर मैं जीएस के और विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। और यदि मैं जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं उसका कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आंसर दीजिए। इस कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है। तो बगैर देरी किए हुए चलते मित्र, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे सामने कि गांधी जी ने किस वर्ष में दांडी मार्च आयोजन किया था। जो गांधी जी थे बच्चों, इन्होंने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी, दांडी मार्च किया था। मार्च इसलिए क्योंकि मार्च महीने में शुरू किया गया था। मार्च इसलिए क्योंकि मार्च महीने में शुरू किया गया था। 1942, 1935, 1922, 1930। बताइए अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो सी सही है, वो डी सही है। कौन सा? डी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों कौन सा है? डी सही है। जो दांडी मार्च है वो 1930 में शुरू की गई थी। मार्च 1930 में हुआ यूं था। अच्छा, जो दांडी मार्च बच्चों, इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं। और ये कब शुरू हुआ था बच्चों? मार्च 1930 में। कब शुरू हुआ था? मार्च 1930 में। इन्होंने क्या हुआ था कि जो दांडी मार्च यात्रा थी, इसके जो सर्वे सर्वा मुखिया थे, जो नेतृत्व करता थे बच्चों, गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। एम के गांधी, महात्मा गांधी जी थे। एम के गांधी जी थे। एम के गांधी जी के नेतृत्व में हुआ यह था कि गुजरात में जो साबरमती आश्रम था, कौन सा बच्चों? साबरमती आश्रम से लगभग 240 मील, कहें तो 290 किलोमीटर कि गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ, कितने बच्चे? 78 अनुयायियों के साथ बच्चों क्या की थी? पैदल यात्रा की थी। इस पैदल यात्रा को 78 अनुयायियों के साथ की गई थी। इसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। मुख्य टारगेट इसमें यह था कि अंग्रेजों ने जो नमक पर टैक्स लगा रखा था, अत्यधिक मात्रा में टैक्स लगाया था, उसका उल्लंघन करना। यह साबरमती आश्रम से दांडी तक, कहां तक बच्चों? दांडी तक था ये। और इसमें कितने मील की दूरी तय की गई थी? 240 मील की। अगर किलोमीटर में पूछिए तो 240 किलोमीटर की। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपके अलग से फैक्ट है। नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और यह 6 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और लगभग 78 अनुयायियों के साथ अप्रैल 1930 तक इन्होंने यह यात्रा अपने गेन प्राप्त कर लिया था। 6 मार्च से शुरू हुआ था, 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। ये कितना? 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक ये चला था बच्चों। तो एक पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ मैं अलग से आपको फैक्ट ये बताता हूं कि जैसे भारत जो 1942 दिया हुआ है, 1942 में बच्चा भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन
अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन किस डेट को, और डेट पूछी जाती है बच्चों तो 8 अगस्त बताना, 8 अगस्त। क्योंकि आपको पता है जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसे अगस्त क्रांति के नाम से बच्चा जाना जाता है। इसलिए जो भारत छोड़ो आंदोलन था जो 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से, अगस्त क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। ये पूछा जाता है बच्चों। और उसके बाद 1922 में हम लोग आ जाते हैं। 1922 में बच्चा ये हुआ था 1922 में कि 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्या कर लिया था गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन। कौन सा बच्चा? असहयोग, असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। अच्छा, वापस क्यों ले लिया था? कोई बच्चा बताएगा मुझे, वापस क्यों ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन जो 1922 में हुआ, जो चल रहा था, वो उसे गांधी जी ने वापस क्यों लिया था? कोई कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि क्यों वापस लिया था और इसका मुख्य कारण क्या था। देखिए मैं बताता हूं। बात यह हुई थी कि आपने घटना का नाम सुना होगा, ऐतिहासिक घटना है, इसे चोरा चोरी कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोरा चोरी कांड। ये चोरा चोरी कांड बच्चा 8 जनवरी कब हुआ था? 8 जनवरी 1922 में हुआ था। अगर पूछा जाता है कि चोरा चोरी कांड कौन सा? चोरा चोरी कांड जो कब हुआ था? 8 जनवरी 1922 को हुआ था। और यह जो चोरा चोरी बच्चों स्थान था ये गोरखपुर में है। आधुनिक कहां पर है? गोरखपुर में यह घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि भीड़ ने, जो क्रांतिकारी भीड़ थी, उसने जो थाने में जितने भी कर्मचारी सिपाही थे उनको बंद कर करके आग लगा दी थी। क्या कर दी थी? आग लगा दी थी। इस घटना को चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है, जो गोरखपुर में घटित हुई थी 8 जनवरी 1922 को हुई थी। इसको देखते हुए, घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया। लेकिन इस क्वेश्चन का जो बच्चा आंसर है वह दांडी मार्च 1930 है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहां से सारे फैक्ट थे, मैंने आपको बच्चों क्लियर करा दिए। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है मानव शरीर में अवलोकन सामान्य प्रकुचलन और अनुशीतल दाब का माप क्या होता है? सीधी सी बात है, आतंकवाद दिवस छोड़िए, जो मानव शरीर होता है उसमें ब्लड का जो प्रेशर होता है, बीपी कितना होता है, उसमें ये पूछा ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितने इसमें mmHg में होता है। क्या 120 से लेकर के 80 तक होता है, 80 से लेकर 120 तक होता है, 120 से लेकर 140 तक होता है 140 से लेकर के 120 तक होता है। कोई भी महारथी हो, महान योद्धा हो, बाहुबली हो, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैं जानता हूं लगभग इस क्वेश्चन का आंसर 90% लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर क्या है? 120 से लेकर के 80। जो ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू कितना, इसका जो प्रेशर कितना होता है, तो mm में होता है 80, 120 से लेकर के 80 तक होता है। आगे देखिएगा, EMV चिप कार्ड में जो EMV कौन सी बच्चों? EMV चिप कार्ड में ई का मतलब, ई का अर्थ क्या है? क्या इमरजेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक है, यूरोप है या इबे है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? जो ई का मतलब है वो यूरोप होता है, यूरोपे होता है। क्या होता है? यूरोपे। इसका जो EMV का मतलब ये होता है बच्चों यूरोपे, यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा, एंड वीजा इसकी फुल फॉर्म होती है। यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा इसकी फुल फॉर्म होती है। जिसमें ई का मतलब पूछा था वो यूरोपे होता है बच्चों। क्या होता है? यूरोपे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। चाहे आप इस पे तार चांदे बिठा लें या सूर्य चंद्रमा बिठा लें, आपकी मर्जी है। आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, शायद आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। ये ऐसा लग रहा है कि इसकी जो किसी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? तो बच्चों आपने देखा होगा इसे नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? नाबार्ड कहते हैं। मेरे दोस्त क्या कहा जाता है? नाबार्ड कहा जाता है। और नाबार्ड का जो बच्चों हेडक्वार्टर है
वो सभी को पता है, जहां तक है मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। इसकी जो कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसके नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशन बैंक एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की कभी कभी फुल फॉर्म पूछी है, तो नेशन बैंक, नेशन यानी ये हो गया, बी से बैंक हो गया, ए से एग्रीकल्चर हो गया, आर से रूरल हो गया और डी से डेवलपमेंट हो गया। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नाबार्ड की? नेशन बैंक एंड एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट होती है बच्चों। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, आप ये बताइए इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस बैंक की स्थापना कब हुई थी और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइएगा कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना बच्चों जो हुई थी वो अप्रैल 1982 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना बच्चों कब हुई है? अप्रैल 1982 में हुई है। पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पर की थी? तो शिवरमन, क्या नाम था? शिवरमन कमेटी थी, समिति थी, उसकी सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। 12 अप्रैल 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड की और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म कीजिए, पूछिए तो मित्र बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। बताइए किस महापुरुष की समझ में नहीं आया? आशा करता हूं ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा, उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वेल्ड डॉट डॉट में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान हैं। यह पूछा गया है जो वेल्ड है। क्या बच्चों? वेल्ड जो हैं वो जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वो कहां पाए जाते हैं? क्वेश्चन आपका ये है। क्या ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं? क्या यूएसए में पाए जाते हैं? क्या रूस में पाए जाते हैं? या दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं? तो बताइए वेल्ड कहां पाए जाते हैं? यह प्रश्न मित्र इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है कई बार। तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दक्षिण अफ्रीका है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो वेल्ड है, वेल्ड क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे बच्चों? शीतोष्ण घास के मैदान है वेल्ड। पूछा गया है कहां पर? ये दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, इसके बाद जो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, कौन से बच्चों? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहां पर? अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश है। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिकी। दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? तो बताइए, पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास। अगर पूछा जाए कि अर्जेंटीना में घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदानों क्या कहा जाता है, तो बताइए पंपास कहा जाता है। जबकि वेल्ड कहां कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, उत्तरी अमेरिका की बात की जाए, अगर उत्तरी अमेरिका में पूछा जाता है, उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? तो बताइएगा, प्रेयरी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? प्रेयरी। क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास कहा जाता है। इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया में पूछा जाता है, किसमें? ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? उनको वेल्ड ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड। अच्छा, रूस में क्या कहा जाता है? रूस में क्या कहा जाता है? जो रूस दिया हुआ है, रूस में शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपी। तो देखिए, फिर एक बार बताने की कोशिश करूंगा मैं। जो उत्तरी अमेरिका है वहां पर घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड कहा जाता है। लेकिन रूस में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आगे देखिएगा।
आगे दिया हुआ है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या गूगल है, या मोजिला फायरफॉक्स है, या ओपेरा है? तो बताइए इसका नाम, इसका राइट आंसर क्या है? तो मैं जानता हूं सभी लोग जानते होंगे, जो सर्च इंजन है जिसमें हम लोग सर्च करते हैं वो गूगल है बच्चों। क्या है? गूगल है। क्या है? गूगल है। जब अच्छा ये सर्च इंजन गूगल है, तो अन्य ये 3 दिए हुए हैं, ये क्या है? ये जो 3 दिए हुए हैं, ये क्या है बच्चों? ये तीनों क्या है? अगर सर्च इंजन है ये, तो ये तीनों क्या है? तो बच्चों ये वेब ब्राउजर है। क्या ये? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर है ये बच्चों। क्या है? वेब ब्राउजर है। ये वेब जो शेष तीनों है बच्चों, ये वेब ब्राउजर हैं, लेकिन सर्च इंजन क्या है बच्चों? गूगल है। क्या है? गूगल है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत निम्न में से कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा लोकगीत है जो मिर्जापुर में होता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कजरी सही है। जो मिर्जापुर में जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो कौन सा है? कजरी है। एक बात बता दूं, अपने भारत में, अपने इंडिया में जो शास्त्रीय लोक नृत्य है, कौन से बच्चा? शास्त्रीय लोक नृत्य है। शास्त्रीय लोक नृत्य है वो बच्चा कितने हैं? 8 है। इनकी संख्या कितनी पूछी है? 8 है। उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का मात्र एक ही शास्त्रीय लोक नृत्य है, जिसे कथक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथक बोलते हैं। कंथक नहीं, कथक बोलते हैं। क्या है? कथक बोलते हैं। ये यूपी का है, बोल दो उत्तर भारत का भी कह सकते हैं इसे। ये उत्तर प्रदेश का है कथक लोक शास्त्रीय लोक नृत्य, क्लासिकल डांस है। टोटल इंडिया में 8 क्लासिकल डांस है। इसका जो इंडिया के जितने भी क्लासिकल डांस हैं वो फोक डांस है, उनका मैंने सेशन बना दिया है। चाहो तो वीडियो में उस वीडियो का लिंक में डिस्कशन में इसी में दे दूंगा, जाके देख सकते हैं आप। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर में जो लोकगीत होता है वो कौन सा होता है? कजरी होता है बच्चा। कौन सा होता है? कजरी होता है। इसके बाद देखिएगा, जो आगे दिए हुए हैं नादनपट्टू और अट्टलल्ला, ये बच्चों कहां के हैं? तो बताइए, ये केरल के हैं। कहां के हैं? केरल के हैं। ये दोनों जो लोक नृत्य है नादनपट्टू और अट्टलल्ला, ये कहां के बच्चों? केरल के हैं। और बिलपट्ट कहां का है? जो बिलपट्ट है ये भी बच्चा तमिलनाडु का है। कहां का? तमिलनाडु का। और प्लस केरल का भी है। मोस्टली तमिलनाडु में होता है नीचे वाला बिलपट्ट कहां का है? तो बता दीजिए, तमिलनाडु का है। प्लस केरल में भी किया था। लेकिन ये दोनों नादपट्टम और अट्टपल्लव, ये बच्चों कहां के हैं? तो बता दीजिए, केरल के हैं। लेकिन कजरी कहां का है? तो मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किया जाता है। आगे देखिएगा, अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके पास है? अब तक जो ओलंपिक के स्वर्ण पदक सबसे अधिक किसके पास है? यह पूछा है। क्या रोजर फेडरर के पास है, जो टेनिस खिलाड़ी है? जो टेनिस खिलाड़ी है बच्चों, क्या माइकल फ्लेप्स के पास है, या कैडी लेडेकी के पास है, या सिमोन वाइल्स के पास है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आशा करता हूं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी सही है, माइकल फ्लेप्स। और ये अमेरिका के हैं। कहां के बच्चों? अमेरिका के हैं। इन्होंने अपने जीवन में 28 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कितने? 28 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और इनका संबंध बच्चों तैराकी से है। किससे है? तैराकी से है। किससे संबंध इनका? तैराकी से है। जो माइकल फ्लेप्स हैं, इनका संबंध बच्चों किससे है? तैराकी से है। ओलंपिक में इनके पास सबसे अधिक गोल्ड मेडल हैं, लगभग इनकी संख्या 28 है। और ये यूएसए के, कहां के हैं? अमेरिका के। आगे देखिएगा, बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। आप अपने दैनिक व्यवहार में इस चीज को प्रयोग करते हुए देखते होंगे कि बैंक चेक में प्रोसेसिंग में किस तकनीक का प्रयोग होता है। क्या इसका ए ऑप्शन सही है, मैग्नेटिक इंक करेंटर रिकॉग्निशन, या बी
बारकोड रीडर, या सी ऑप्टिकल मार्क रीड, या डी ऑप्टिकल कैरेंट रीडर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसको MICR कहते हैं, MICR। इसको MICR के नाम से भी जाना जाता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? यही सही है। जो बैंक चेकिंग है, बैंक चेकिंग प्रोसेसिंग में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म ना दे करके MICR भी दे सकता है, इसका भी याद रखना आप, MICR या MIKR। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर है बच्चों, वो किसकी पुस्तक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? तो बताइए मेरे मित्र, एग्जाम वॉरियर है वो किसकी पुस्तक है? क्या रॉबिन शर्मा की है, JK रोलिंग की है, या नरेंद्र मोदी जी की है, रघुराम राजन की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए तब तक आप बताइए, तब तक बताता हूं। जो JK रोलिंग की जो पुस्तक है उसे हैरी पॉटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर पुस्तक किसने लिखी है? तो JK रोलिंग ने लिखी है। किसने बच्चों? JK रोलिंग ने क्या लिखी है? तो बता दीजिए, हैरी पॉटर पुस्तक लिखी है। लेकिन एग्जाम वॉरियर पुस्तक बच्चों ये नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी। पुस्तक के कौन है बच्चों? राइटर है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप इस प्रश्न को याद कर ले जाइए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक प्रकाशित करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित में से, इनमें से ऐसा कौन सा संगठन है जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक प्रदर्शित करता है, प्रकाशित करता है? क्या यूरोप की परिषद करती है, पूर्व आर्थिक मंच करता है, या विश्व आर्थिक मंच करता है, या राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल करता है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए मित्र मेरे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? छोटी सी गुजारिश के साथ, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आगे देखिए इस क्वेश्चन का मित्र राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों क्या है? तो बता दीजिए, विश्व आर्थिक मंच। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच। इसका बच्चों मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर? अगर पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बताइए जेनेवा में। कहां पर? जेनेवा में। और जेनेवा कहां पड़ता है बच्चों? स्विट्जरलैंड में। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अच्छा, कभी कभी इसकी स्थापना पूछी है, तो बताइए इसकी जो स्थापना है वो 1971 में की गई थी। कब की गई थी? 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बताइए 1971 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो अध्यक्ष बताइए बोके ब्रेडो। कौन है इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में? ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इनका नाम पूछा सकता है कि इनके जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके अध्यक्ष कौन है? तो बेके ब्रेडो है। कौन है? बेके ब्रेडो है। ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है बच्चों कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्व नाम है वह यूरोपीय प्रबंधक मंच कहती थी। नाम क्या है? तो बताइएगा, यूरोप प्रबंधक मंच इसे कहा जाता था। स्थापना कब हुई है? 1971 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है, इसके जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वो बेके ब्रेडो हैं। क्या बच्चों? बेके ब्रेडो हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। बताइए किस महापुरुष की समझ में नहीं आ रही। आगे देखिए, ये बताइए रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम क्या है? जो रूस की मुद्रा है बच्चों उसका नाम क्या है? क्या रैंड है, रिंगित है, रूबल है, या लीरा है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर क्या है? रूस की जो मुद्रा है बच्चों इसका नाम रूबल है। क्या है? रूबल। नाम क्या बच्चों? रूबल है। रूस की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रूबल। अच्छा, रिंगित किसकी मुद्रा है? बताइए रिंगित किसकी मुद्रा है? रिंगित है
वो किसकी मुद्रा है? तो बताइए रिंगित जो मुद्रा है बच्चों वह मलेशिया की है। किसकी? मलेशिया की। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रिंगित है। इंपोर्टेंट है, पूछी गई है परीक्षा में कि रिंगित किसकी मुद्रा है? तो मलेशिया की। रेंड किसकी है? रेंड किसकी मुद्रा है? तो रेंड बच्चों मुद्रा है वो दक्षिण अफ्रीका की है। किसकी बच्चों? अफ्रीका। हाँ तो बच्चों देखिए ध्यान रखिए, ये पूछी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई कई बार परीक्षा से। अच्छा ये आपको ये बताना है जो रुपया है, जो रुपया है वो किस देश, विश्व के इतने कितने देश हैं जिनमें रुपया चलता है? जैसे इंडिया का भारतीय रुपया। उसके बाद बताइएगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि विश्व में टोटल 8 देश हैं जहां रुपया चलता है। क्या चलता है? रुपया चलता है। विश्व कितने देश हैं? 8 देश हैं जहां क्या चलता है? रुपया चलता है। जैसे सबसे पहले अपना इंडिया ले लीजिए, भारत। दूसरे नंबर पर क्या है? पाकिस्तान। उसके तीसरे नंबर पर क्या है? तो बताइए श्रीलंका। वहां पर श्रीलंका ही रुपया चलता है, श्रीलंका। चौथे नंबर पर क्या है बच्चों? बता सकते हैं मालदीव। पांचवें नंबर पर क्या है? तो बताइए नेपाल। पांचवें नंबर पर क्या है? नेपाल। उसके बाद छठवां और सातवां और आठवां, 3 आपको बताने हैं। 5 मैंने बता दिए जहां पर रुपया चलता है, 3 आपको बताने, 7वां 8वां 9वां। और कंट्री कौन कौन से, लेकिन रेंड को याद रखना, रिंगित को याद रखना, रूबल को याद रखना। और आपको एक बात और बता दूं कि मैं विश्व के जितने भी देश हैं और उनकी जो मुद्रा हैं उसके लिए मैं एक सेशन बनाने वाला हूं। वो आपको नेक्स्ट सेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो एग्जाम में आता है बच्चों। अब उसका अब चिंता न करें, मैं कुछ समय बाद 1 से 2 दिन में उसका सेशन बना दूंगा मैं। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो बताइए क्या 1951 में हुई है, 45 में हुई है, 2004 में हुई है, 2006 में हुई है? तो आपको बता दें बच्चों, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है यह यूएनओ की संस्था, एक किसकी? यूएनओ की संस्था है। किसकी संस्था है? यूएनओ की संस्था है। और इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 को हुई थी। और इसके 6 अंग हैं। कितने हैं बच्चों? 6 इसके अंग हैं। 6 अंगों में एक अंग ये भी है। तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई। कब बच्चों? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। यूएनओ के वर्तमान में अगर बात की जाए तो 193 इसके सदस्य देश हैं बच्चों। कितने? 193 इसके क्या हैं? मेंबरशिप कंट्री हैं इसके। इसकी स्थापना कब हुई है? तो बता सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 में। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए बच्चों, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो बताइए यूएसए के, किसके बच्चों? यूएसए के मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप है बच्चों। यूएसए का एक मैनहट्टन द्वीप है, उस पर एक शहर स्थित है न्यूयॉर्क। इसे क्या कहते हैं? न्यूयॉर्क। इसका जो हेडक्वार्टर है यूएनओ का वो कहां पर है? तो न्यूयॉर्क शहर में बच्चों। कहां पर? न्यूयॉर्क शहर में। एक छोटी सी जानकारी बताना चाहता हूं, न्यूयॉर्क शहर बच्चों इसे गगनचुंबकी इमारतों का नगर भी कहा जाता है। और ये किस द्वीप पर है? तो अमेरिका का मैनहट्टन द्वीप है बच्चों। कौन सा? जैसे आपको बताना है मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है? इसी तरीके से जो न्यूयॉर्क है वो मैनहट्टन द्वीप पर है। किस पर? मैनहट्टन द्वीप पर है। अच्छा कभी कभी बच्चों जो यूएनओ है इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष, तो इसके बच्चों अध्यक्ष हैं एंड्रियो गुटेरेस हैं। कौन है बच्चों? एंड्रियो गुटेरेस हैं। एक मक्खी बहुत परेशान कर रही है, एंड्रियो गुटेरेस हैं। एंड्रियो गुटेरेस हैं इसके अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों? एंड्रियो गुटेरेस हैं इसके अध्यक्ष। तो इसके बारे में जो मैंने आपको जानकारी बताई उसे नोट कर लीजिएगा। जो यूएनओ है इसके भाग कितने हैं? पार्ट पूछे जाते हैं। तो बताइए इसके टोटल 6 भाग हैं।
कितने भाग बच्चों? 6 भाग में। जैसे सबसे पहले क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के बारे में बताऊं बच्चों, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य होते हैं और इसमें 5 सदस्य जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। कैसे होते हैं? परमानेंट। और 10 कैसे होते हैं बच्चों? अस्थायी होते हैं। 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 5 कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। उसके बाद दूसरा है बच्चों, वो है सचिवालय। तीसरा कौन सा है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, आर्थिक परिषद है। चौथा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो हेग में है। कहां पर? हेग। और हेग कहां पड़ता है? रोम में पड़ता है। रोम में पड़ता है। पांचवी संस्था है उसे सामाजिक एवं न्यास परिषद बोलते हैं। क्या? न्यास परिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक एवं न्यास परिषद बोलते हैं। हम मित्र तो छठवां है वो उसे महासभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महासभा। महासभा। तो बच्चों इसके 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट मैंने बता दिए। सुरक्षा परिषद, सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक एवं न्यास परिषद और महासभा। यूएनओ के 6 अंग बेटा, इनको याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना मैंने आपको बता चुका हूं। आगे देखिएगा, आगे देखूंगा प्रसिद्ध राष्ट्रवादी गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है? तो मैं जानता हूं सभी लोग जानते हैं, ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। किसने बच्चों? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। आगे देखिएगा, जंग लगने से बचने के लिए लोहे की सतहों पर जिंक की परतों की प्रक्रिया का एक लेप चढ़ा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीधी सी बात है, जो लोहा होता है उस पर जंग न लगे उसके लिए उस पर एक जिंक का लेप लगाया जाता है। जो जिंक लगाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए। पाउडर कोटिंग कहा जाता है, ड्राई कोटिंग कहा जाता है, या बाष्प संचरण निरोध पैकेजिंग कहा जाता है, या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर मेरे मित्र क्या है? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, इसमें डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग को खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पहला यूरोपीय कौन था? इंग्लैंड था, स्पेन था, पुर्तगाली था, नीदरलैंड था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी कभी आपको प्रश्न में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले कौन आए थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको जस्ट मिल जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पुर्तगाली। क्योंकि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली थे। फिर दूसरे थे डच, तीसरे आपके अंग्रेज थे बच्चा। कौन थे? अंग्रेज थे। चौथे थे फ्रांसीसी। तो ये चारों क्रम बच्चों याद रखना। जो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, डच, अंग्रेज और फ्रांसी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पुर्तगाली। कौन सा है? पुर्तगाली सही है। आगे देखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह डॉट में हुआ था। जो खेड़ा सत्याग्रह है वो कहां पर हुआ था? स्थान का नाम पूछा गया है। क्या कलकत्ता में हुआ था? क्या कलकत्ता में हुआ था, या गुजरात में हुआ था, मालाबार में हुआ था, ठाणे में हुआ था? अच्छा, कब हुआ था? ये जो हुआ है 1922 में हुआ बच्चों। कब हुआ है? 1922 में हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह वो कब हुआ है? 1922 में हुआ। और इसके नेतृत्वकर्ता थे वो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे।
कौन थे? महात्मा गांधी थे। 1922 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, और ये गुजरात में हुआ था बच्चों। कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी जिसे दस्ती एंटी टेरर स्क्वाड गठन कब हुआ था? तो इसका जो बच्चों जो गठन हुआ है, क्या 1992 में हुआ है, या फिर 1919 में हुआ है, या 2007 में हुआ है, या 2002 में हुआ है? तो आतंकवाद विरोधी दस्ते का जिसका गठन हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो 2007 में हुआ बच्चा। कब हुआ है? 2007 में हुआ है, याद रखना, पूछा गया है कई बार परीक्षा में ये। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में श्रावण झूला मेला मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां सावन के महीने में झूले का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, अयोध्या है, झांसी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? तो देखिए, जौनपुर में तब आप बताइए, बताता हूं मैं। जौनपुर है बच्चों, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज के नाम से इसे पुकारा जाता है। और इसकी जो स्थापना है जौनपुर की बच्चों, ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है श्रावण झूला मेला का, वो अयोध्या में होता है बच्चों। कहां होता है? अयोध्या में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक मेला लगते हैं? जहां सर्वाधिक मेले लगते हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा मेले लगते हैं? तो बताइए, मथुरा। कौन सा बच्चा? मथुरा। दूसरे नंबर पर लगते हैं हमीरपुर में। कहां पर बच्चों? हमीरपुर में। और सबसे कम मेले कहां लगते हैं आप ये बताइए। आपको बताना है सबसे कम मेला का आयोजन कहां पर उत्तर प्रदेश के राज्य में, वो जिले में किया जाता है। सबसे ज्यादा मेला कहां लगते हैं? मथुरा में, दूसरा नंबर हमीरपुर में। अयोध्या में श्रावण झूला मेला का आयोजन किया जाता है। कौन सा बच्चा? श्रावण झूला मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो बताइए, अयोध्या में किया जाता है। लेकिन सर्वाधिक मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं, वो कहां लगते हैं? तो मथुरा में लगते हैं। दूसरे नंबर कहां लगते हैं? हमीरपुर में। आपको बताना है कि सबसे कम मेले उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगते हैं, कोई कमेंट सेक्शन में। आगे देखिए, जो बगदाद है वो किसकी राजधानी है? बगदाद है बच्चा, वो किसकी राजधानी है? बगदाद निम्न में से किसकी राजधानी है? क्या यमन की राजधानी है, सीरिया की राजधानी है, इराक की राजधानी है, ईरान की राजधानी है, इराक की राजधानी है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे बच्चों क्या है? तो बच्चों, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। क्या है? बगदाद है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इराक है। अच्छा, यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की सभी लोग जानते होंगे, तेहरान है। यमन की राजधानी बच्चों सना है। क्या है? सना। कभी कभी आपको साना भी लिखा मिलेगा। सीरिया की राजधानी क्या है? ये बताइए, सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया की कैपिटल कौन सी है? सीरिया की कैपिटल कौन सी है? तो सीरिया की कैपिटल बच्चों दशमिक है। कौन सी? दशमिक। मैं भारत, विश्व के जितने भी देश हैं उनकी मुद्रा और राजधानी दोनों का सेशन बना दूंगा, दोनों को देख लीजिए करके। ठीक है बच्चों, यमन की राजधानी सना है, सीरिया की राजधानी क्या है? दशमिक है, इराक की राजधानी तेहरान है, और इराक की राजधानी बच्चों क्या है? बगदाद है। तो आगे देखिएगा, पृथ्वी की बाहरतम ठोस परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की 3 लेयर होते हैं, सभी को पता है। ये हमारी अर्थ है। हमारी जो अर्थ है इसकी 3 परत होती है, इस तरीके से। इस तरीके से 3 लेयर होती हैं। जो पहली लेयर है ये वाली, इसे क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में। हिंदी में बोले तो भू परपर्टी। परपर्टी क्या कहा जाता है? हिंदी में भू परपर्टी कहा जाता है। दूसरी वाली है ये वाली, इसे मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल। दूसरी वाली बच्चों क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है।
और तीसरी वाली है मेरे मित्र, ये वाली, इसे कोर कहा जाता है। अब प्रश्न में क्या पूछा है, देख लीजिए। पृथ्वी की बाहरतम परत को क्या कहते हैं, तो बाहरी पृष्ठ को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है, हिंदी में बोले परपर्टी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी सही है। एक बात आपको बता दें, जो कोर है यह पृथ्वी का सबसे केंद्र बिंदु वाला भाग है, यह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में है। कैसी है, द्रव्य अवस्था में है। और यहां का टेम्परेचर, इस जगह का टेम्परेचर आप विश्वास नहीं करेंगे, सूर्य का बाहरी जो लेयर होती है, बाहरी परत होती है सूर्य की, उसका टेम्परेचर 6000 सेंटीग्रेड होता है। तो पृथ्वी के जो अंदर का जो टेम्परेचर है, वहां का भी टेम्परेचर कितना है, 6000 सेंटीग्रेड है बच्चों। कितना, 6000 सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का बाहरतम ठोस परत कौन सी है, भूपरिपर्टी है बच्चा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी सही है। आगे देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, यह पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, चीन, यूएसए, रूस या कनाडा। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपको बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा पूछा है, तो पहला आपको पता होना चाहिए, पहला कौन सा है, तो पहला है रूस, दूसरा कौन सा है, कनाडा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तीसरा कौन सा है, चीन है। चौथा कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य अमेरिका। पांचवा कौन सा है, ब्राजील है। छठवां कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। सातवां कौन सा है, अपना भारत है। आठवां कौन सा है बताइए, आठवां आपका अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, जहां पर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से, पंपास शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, अर्जेंटीना। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कनाडा सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने 8 विश्व के सबसे बड़े देश बता दिए, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, और उसको अर्जेंटीना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण, कौन सा बच्चों, ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 तैयार किया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 24वां क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी सही है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 तैयार किया गया है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी पर्यावरण संबंधित प्रश्न आए वो एग्जाम में उसके आने के अन्य प्रश्नों की अपेक्षा अधिक दावेदारी रहती है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो सभी जानते हैं, ईंट पर नाच सभी ने ट्रिक पढ़ी होगी, जे थॉमसन ने की थी। किसने, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। आगे देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना थी बच्चों, इसके द्वारा मृदा में जो उसमें क्षारीयता और लवणता की जांच की जाती है, उस कार्ड की योजना की शुरुआत कब की गई थी। 25वां क्वेश्चन है, आप बताइए इसका राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो बच्चों ये 2015 में शुरू की गई थी। कब की गई थी, 2015 में शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 2015 में शुरू की गई थी, पीएम मोदी सरकार में, मोदी सरकार में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, 1927 में गठित साइमन कमीशन कितने भारतीय सदस्य थे। जो 1927 में बच्चों, जो 1927 की घटना है, ये 1927 में जब साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था, गठन किया गया था। और 1928 में ये भारत में आ गया था। किसमें आ गया था, अपने भारत में आ गया था। तो पूछा गया था कि इसमें कितने भारतीय थे, कितने भारतीय थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चों कि इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कितने, 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। और जो साइमन कमीशन है, इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है।
सफेद कमीशन या व्हाइट कमीशन, व्हाइट कमीशन, व्हाइट कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। पूछा गया है कि ये जो भारत में आया था, भारत में जो सुधार करने के लिए आया था कि भारत में ये सुधार करेंगे, वो सुधार करेंगे, तमाम दुनिया की इसमें बातें थी, लेकिन इसका विरोध शुरू से ही शुरू हो गया। जैसे ही भारत में 1928 में आया तो सबसे पहले इसका विरोध शुरू मुंबई में ही होने लगा था, और इसी का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठियों से। पूछा जाए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कमीशन के विरोध में हुई थी, तो साइमन कमीशन, जिसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्यों हो रहा था इसका विरोध? क्योंकि सुधार हम हमारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भारतीय व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो इसमें कोई भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। जीरो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जीरो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जितने भी मेंबर थे उसमें वो सारे अंग्रेज थे बच्चों, इसलिए इसका विरोध हुआ था। आगे बताया गया है, आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाह नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जो शाहजहां था जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था, शाहजहां जो बादशाह था बच्चों, इसने ताजमहल का निर्माण कराया था, उसके शासनकाल का जो इतिहास है वो किसने लिखा है? किस पुस्तक? जो पुस्तक का नाम है बादशाह नामा। क्या नाम है? बादशाह नामा। इसका लेखक कौन है? क्या शेख मुबारक है? नंबर 2 सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी है, नंबर 3 अबुल फजल है, या नंबर 4 अब्दुल हमीद लाहौरी है। बताइए, जो बादशाह नामा पुस्तक है कौन सी बच्चों? बादशाह नामा पुस्तक किसने लिखी है? तो बता दें, इस क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है वो बिल्कुल अब्दुल हमीद लाहौरी सही है। कौन सा बच्चों? अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा पुस्तक लिखी है, जिसमें शाहजहां के जो उसका शासन था उसकी पूरी जानकारी दी है बादशाह नामक पुस्तक में। अब्दुल हमीद लाहौरी लिखी है। अच्छा, हुमायूं नामा किसने लिखा है? पूछा जाए बच्चों, हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसे किसने लिखा है? बताइएगा। तो इसको लिखा है गुलबदन बेगम ने। ये हुमायूं की बहन थी। ये बच्चों क्या थी? हुमायूं की बहन थी। इसने गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं नामक पुस्तक लिखी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप ये बताएंगे कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो यही था बच्चों अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसने बादशाह नामा पुस्तक लिखी है बच्चों। ये पूछा जाए तो बता देना, यही इसका कौन था? वास्तुकार था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? क्योंकि उस समय श्रीलंका में कौन थे बच्चों? लिट्टे बहुत थे। लिट्टे एक संगठन का नाम सुना होगा, लिट्टे श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है। इसका जो प्रमुख था बच्चों प्रभाकर जयवर्धने। इसे भारत सरकार ने मार गिराया था। पूछा गया है किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत श्रीलंका के बीच समझौता हुआ था? तो राजीव गांधी सही है बच्चों। कौन सा? राजीव गांधी बिल्कुल सही है। राजीव गांधी की हत्या जो थी बच्चों, वो इसी लिट्टे आतंकवादी संगठन ने इसी ने की थी बच्चों। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? क्या 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 13 अप्रैल को, या 1 मई को? तो बता दें, 1 मई को प्रतिवर्ष, 1 मई को हम लोग प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? बताइए। 2 फरवरी को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? तो आपको पता होगा,
विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। आगे दिया हुआ है, इंदिरा विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? इंदिरा विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? क्या सुभाष चंद्र बोस की है, राजेंद्र प्रसाद की है, भगत सिंह की है, अबुल कलाम आजाद की है? तो इंदिरा विंस फ्रीडम बच्चों ये अबुल कलाम आजाद की है, अबुल कलाम आजाद की। और यह स्वतंत्र भारत के बच्चों पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? स्ट्रगल इज माई लाइफ। स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। राजेंद्र प्रसाद ने कौन कौन सी लिखी है? भगत सिंह ने कौन सी लिखी है? आप बताएंगे जरा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्या दामोदर को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, गंडक को, या शारदा को कहा जाता है? तो बच्चों, जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहते हैं। इसे कोसी नदी है, ये तिब्बत के पठार से निकली है। कहां से बच्चों? तिब्बत के पठार से। कहां से निकली है मित्र मेरे? तिब्बत के पठार से निकली है, के पठार से निकली हुई है। और नेपाल में इसमें 7 धाराएं आ जाती हैं इस तरीके से, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 धाराएं इसमें मिल जाती हैं। तो नेपाल में इस कोसी नदी को बच्चों सप्तपर्णी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तपर्णी कहा जाता है। अच्छा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। लेकिन बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर को कहा जाता है। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहा जाता है। अच्छा, बंगाल जो दामोदर नदी है बच्चों, कौन सी? दामोदर नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो बताइए, हुगली की सहायक नदी है। किसकी बच्चों? हुगली की सहायक नदी है। हुगली नदी है जिसके तट पर कलकत्ता नगर है। कौन सा? कलकत्ता स्थित है, कलकत्ता बंदरगाह भी है इस पर। तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मित्र, आप लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि आप इस सेशन को कम से कम 3 दोस्तों या 4 दोस्तों का जरूर शेयर करिए, मेरी गुजारिश है आपसे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो 24 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप मनाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, और रेल बजट को कौन प्रस्तुत करता है? यह पूछा गया है। रेल बजट को आम बजट से में विलय के बाद संसद में रेल बजट कौन पेश करता है, प्रस्तुत करता है? तो सभी जानते हैं, जो आम बजट को पेश करता है वही रेल बजट प्रस्तुत करता है। तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर है, वित्त मंत्री करता है बच्चों। कौन? वित्त मंत्री करता है। आगे देखिए, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? पहले यह बताइए, 3 सूची है। कितनी? 3 सूची है। कौन कौन सी है बच्चों? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले संघ सूची है, इस पर संघ सरकार कानून बना सकती है और इसमें 100 विषय हैं इस समय। राज्य सूची है, कौन सी? राज्य सूची, इसमें 66 विषय हैं वर्तमान समय में, विषय पूछे जा सकते हैं। और जो समवर्ती सूची है बच्चों, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बना हुआ कानून ही मान्य होगा। इस समय इसमें 52 विषय हैं। कितने? 52 विषय हैं बच्चों। समवर्ती सूची का प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है।
कहां से बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए मेरे मित्र, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम की खोज की थी? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इलेक्ट्रोलिसिस की खोज की थी? इस पॉइंट को याद रखेंगे। क्या कैल्विन थे, डाल्टन थे, आर्किमिडीज थे या एम फैराडे थे? बताइए। 36वां क्वेश्चन है, 36वां क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोलिसिस की खोज बच्चों एम फैराडे ने की थी। किसने? एम फैराडे ने की थी। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व उसका प्रतिपादक इनमें से कौन है? इनमें से कौन है? किसका? जल स्थानांतरण के सिद्धांत का। क्या न्यूटन है, आर्किमिडीज है, जॉन डाल्टन है या केपलर है? बताइए राइट आंसर क्या है 37वें का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, आर्किमिडीज। कौन है बच्चों? आर्किमिडीज। जल स्थानांतरण की सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी बच्चों। आगे देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे जिन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे बच्चों? नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सा था? क्या फोटो इलेक्ट्रिक्स प्रभाव का नियम था, चुंबकत्व का सिद्धांत था या सापेक्षता का सिद्धांत था, गुरुत्वाकर्षण बल था? आप अच्छी तरह जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की है? न्यूटन ने की है। तो ये तो हो नहीं सकता है बच्चों। अब 3 मत बताइए। आप अच्छी तरह जानते होंगे सापेक्षता का सिद्धांत ये भी किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। अच्छा, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? मेरे प्रिय मित्र बताइए, भारत का आइंस्टीन है वो किसे कहा जाता है? अगर जानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, जो जिसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, वह ए सही है इसका। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के कारण इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक्स प्रभाव के नियम के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या दिया गया था बच्चों? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बता दीजिए, ए सही है। लेकिन सापेक्षता का सिद्धांत है यही बच्चों इन्होंने दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। लेकिन इसके लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें नहीं दिया गया था। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो बताइए, नागार्जुन को कहा जाता है। किसको बच्चों? नागार्जुन को। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है इनको। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। आगे देखिए, गलत उसका सेलेक्ट करना है, गलत मिलान करना है इसमें से, गलत मिलन का पहचान करना है इसमें से। क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है। फाउंटेन पेन का लुई एडस वाटरमैन ने किया था, यह सही है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लुईस एडिसन वाटरमैन ने किया था। अमीटर का जैक रियस जेनसन ने किया था, यही गलत है बच्चों। यही क्वेश्चन गलत है, इसका राइट आंसर यही है बच्चों। शेष जो 3 है वो सही है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा का वेग मापा जाता है। बैरोमीटर से बच्चों क्या मापा जाता है? हवा का वेग। हवा का वेग मापा जाता है। इसका आविष्कार एवांजेलिस्ट ने किया था। एनिमेशन का आविष्कार एमिल रेनॉल्ड ने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है बच्चों। आगे देखिए, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऐसा कौन सा भोजन है जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या ग्लूकोज? कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से घूम के आ जाता है, खिलाड़ी को अगर उसे थकान फील हो रही है तो उसको तुरंत एनर्जी के लिए निम्न में से क्या दिया जाता है? तो यही आपके सामने ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है? ग्लूकोज। क्या है बच्चों? ग्लूकोज सही है। अगर खिलाड़ी है या किसी को तुरंत एनर्जी देनी है, तुरंत भोजन देना है, तुरंत एनर्जी देनी है, तो उसे ग्लूकोज देना है। क्या देना होगा? ग्लूकोज देना होगा। डी बिल्कुल सही है बच्चों इसका आंसर। डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे देखिएगा, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान सर्वाधिक होता है? तो सभी लोग जानते हैं उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान सर्वाधिक होता है तो घी में होता है बच्चों। किस में होता है? घी में, जिसे फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट। फैट में सर्वाधिक होता है। आगे देखिए,
थायराइड ग्रंथि के सामान्यतः कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व में से कौन सा आवश्यक है? तो सभी लोग जानते हैं थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। कौन सा बच्चों? आयोडीन बहुत जरूरी है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। बच्चों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो बच्चों के बढ़ने में, किसमें? बच्चों के बढ़ने में बहुत ही क्या होता है? सहायक होता है। क्या गैनोडोट्रोपिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, या सोमेटोट्रोपिन होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है बच्चों। सोमेटोट्रोपिन क्या है? सोमेटोट्रोपिन इसका बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे दिया हुआ है, एक ग्रंथि जिसमें अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। एक ग्रंथि ऐसी कौन सी है जिसमें अंतस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? वो कौन सी है? क्या पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, या अधिवक्र ग्रंथि है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्र, इसका सी बिल्कुल सही है। जो अग्नाशय होता है उसमें दोनों प्रकार की ग्रंथि के लक्षण पाए जाते हैं। आगे देखिए, बस खत्म होने के लिए है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? जो मलेरिया होता है, मलेरिया फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, और मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, उसमें मादा मच्छर काटती है, उस महिला मादा मच्छर का नाम क्या है? आप ये बताएंगे। जो मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तो बच्चों आपको बता दें, मलेरिया से जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वो तिल्ली। तिल्ली जानते हैं आप लोग? तिल्ली जानते हैं? जैसे पैर होते हैं, पैर में ये वाला भाग होता है, वो तिल्ली कहलाता है। और आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी और तिल्ली, ये प्रभावित होते हैं। मलेरिया रोग में क्या होता है? तिल्ली और आरबीसी, जब भी तो पैरों में भड़कन मचने लगती है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो मलेरिया जो परजीवी होता है बच्चों, उसका नाम प्लाज्मेडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मेडियम। याद रखें, क्या होता है? प्लाज्मेडियम होता है। इसका बी ए बिल्कुल सही आंसर है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो प्लाज्मेडियम होता है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, मेट्रोप्टोमाइसिन के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली औषधि है। सबसे प्रभावशाली औषधि कौन सी है? तो बच्चों इसके लिए क्यूनाइन है। कौन सी है? क्यूनाइन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्यूनाइन इसका बिल्कुल सही आंसर है। मित्र, ये मेरा छोटा सा प्रभाव था आपके एग्जाम के लिए। मैं जानता हूं इस सेशन में मैंने लगभग 50 क्वेश्चन समथिंग कराए, 47 करा दिए। इस सेशन से आपको लगभग 150 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो फिर आपसे एक पुनः कहूंगा मैं कि कम से कम इसे 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। सेशन पर नए हो तो सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई बात होती है कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस क्वेश्चन का मैं आपसे आंसर पूछता हूं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिएगा। मैं उसका आपके लिए थैंक यू बोलूंगा। इसके साथ साथ कोई बात होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।